हेलो गाइस, इट्स अ जैम व्लॉग। आज हमारा भाई कुछ बताना चाहता है आपके लिए। सुनिए भाई, आप उसको बताना क्या करना चाहिए कमेंट में, क्या नहीं करना चाहिए, उसे बताना भाई। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक मुद्दे पर जो हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पर बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है। तो मुद्दा ये है कि हमें दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना हाँ चाहिए। भाई, ये वाला बात मुद्दा है ना भाई, मुद्दा ये वाला कसम बहुत से एक नंबर मुद्दा है एकदम मुद्दा है। भाई, रियलिटी में एक नंबर मुद्दा है। तो गाइस हाँ मेरा मानना ये है हम दहेज लेना चाहिए। हाँ वो इसलिए क्योंकि जब कोई हमसे शादी करेगा, लड़कों की शादी करता है, तो उस पर कितनी ज़मीन है, जायज़ प्रॉपर्टी उस पर है, क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, सब कुछ देखता है। मतलब वो भी हमसे एक्सेप्ट कर रहा है बहुत चीज़ें, एक्सपेक्ट कर रहा है बहुत चीज़ें। ठीक है, तो ये किसी दहेज से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम उससे कुछ मांग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी हमसे इतनी चीज़ें देख कर भी शादी कर रहा है। अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, वो हमें लड़की नहीं देगा। अच्छा, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मांग रहे हैं उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ है, अगर हम मांग रहे हैं ना, तो हम इतना मांगें कि सारा लोग खुश होकर हमको दे दे। मेरा तो भाई सीधा सा कहना भाई, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और करना भी चाहिए सभी को। देखो, दहेज वहेज वाली वो अलग मैटर है। पहले भाई देखो अपना करियर बनाओ, फर्स्ट है करियर, फिर आती है भाई शादी की बात। देखो शादी हम करते हैं, शादी में अभी दहेज वाला भाई हमारा मैटर लेके आ रहा है। अब दहेज में देखो, वो देखो लड़की के फैमिली के ऊपर बात होती है कि वो क्या देना चाह रहे हैं क्या नहीं। देखो दहेज, देखो शुरू से प्रथा चली आ रही है। देखो हम भी, हमारी भी बहन है, हम भी देते हैं दहेज, सिंपल सी बात है। अब जैसे हमारी शादी होगी तो उसमें जब हमें दहेज मिलेगा, ऐसा गिफ्ट ही तो मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे जो हमें दहेज देंगे, लेने में क्या दिक्कत है? दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। देखो भाई, खुश होकर देना चाहिए, अपनी लड़की के लिए दे हाँ रहे हैं गाइस, वो। तो ये बात ठीक है भाई की कि जो भी दे खुश होकर दे, किसी भी इतना प्रेशर ना बने कि वो ना दे पा रहा। लिमिट में मांगो, बट मांगो, क्योंकि कल को डिवोर्स होता है तो लड़की आपके आगे पेपर ले जाएगी। तो मुंह खोल के मांगो, टांग उठा के मांगो, समाज के सामने मांगो। मगर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी आप मांग रहे हो दहेज और कह रहे हो जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक सोफा दे देना, आपकी बेटी बैठेगी उस पर। पुष्पा 2 वाला एक बेड दे देना, आपकी बेटी उस पर सोएगी। गाड़ी दे देना, आपकी बेटी को मार के नहीं नहीं, प्रॉब्लम होगी। ये सब चीज़ तो बेकार ही, ये सब चीज़ सबके होती है। हमारे यहाँ भी कैश लो डायरेक्ट। तो गाइस ये भी भाई नहीं है- आप कैसे शांत बैठे हो? आप क्या बताना चाहोगे इस टॉपिक पे? मैं गुजरी, जो करना है करो, जीवन तुम्हारा, जियो तुम। दहेज का मैटर क्या? अब जैसे आपकी शादी हो, हाँ, दहेज का क्या सीन रहेगा? दहेज लो, दबा कर शांत, लो। 2 मिनट सर, बोलो प्लीज सर मुझसे आप। बात करनी थी। जब शादी होगी तब आप लोग देख लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। टाइम बताएगा, टाइम नहीं बताएगा, आदर्श बताएगा। तो आदर्श बताएगा, तो आदर्श जब बताएगा तो फिर भी थोड़ा बहुत, क्या? जैसे कि जैसे कि क्या? दहेज, दहेज। दहेज पे क्या कहना चाहोगे? दहेज पे यही कहना चाहेंगे, हमारे स्कूलों में बताया जाता है दहेज प्रथा गुनाह है, बट हमारे घरों में बताया जाता है कि ये लेन देन का सिस्टम है जो भी है। तो तुम अपने दिमाग से चलो, तुम्हारा दिमाग जो बोले वो करो, और कुछ नहीं है। दुनिया की मत सोचो। सही है भाई, ये भी अपनी बात सही है, अपनी जगह पे बात सही है। पर हाँ, सबकी बात अपनी अपनी जगह वेरी करती है। पर भाई लो, लो दे रहे हो तो लो भाई, सीधी सी बात है और भाई। दहेज लो हक से, कि लड़की आपके पास आ रही है तो यूं ही नहीं आ रही है। और पहली बात भाई, दहेज रहा दूसरे नंबर पे, जो लड़की आ रही है ना, यहाँ रखो से, यहाँ इज्जत दो पूरी इज्जत भाई। तो पूरे उसको। भाई तुम्हारे लिए सब छोड़ कर आ रही है वो, लिटरली बता रहा हूँ। आपके लिए सब छोड़ कर आ रही है वो, आपका घर चलाएगी वो, आपको खाना बना के खिलाएगी वो, आपका वंश चलाएगी वो। तो उसकी इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं। अगर वो आपको एक बात कह रही है तो आप उसकी 4 सुनो,
भाई सही बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ वो ठीक है वो ठीक है, जहाँ गलत है उसे टोक दो, ये आपका राइट है। सीधी सी बात है, अंडरस्टैंडिंग रखो दोनों साइड से। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती मेरे दोस्तों, दो ताली बजाने के लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। तो और बाकी दहेज आप लेने के समझ लिए रही हो। मेरा रखा सूटकेस, दिखा सूटकेस, देखो तो ये रखा ना ग्रीन वाला बड़ा वाला, इसमें भर के पैसा आना चाहिए जितने भाई शादी में, एक नोट कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ नोट कम हुआ ना तो बारात भाई वापिस है। इतने से शादी होगी भाई, इतने से। गाय ये शादी बहुत महंगी पड़ती है, 1 रुपए से ये शादी होगी। बहुत महंगी पड़ती है, ये शादी बहुत महंगी पड़ती है। ब्रो 1 रुपए से शादी होगी 1 रुपये तो जानते हो क्या है? भाई। शादी तो छोड़ो यार, क्या ही बताऊं। बता भाई तू 19 तारीख से एग्जाम है, बता। हम यहाँ दहेज की बात लेकर चल रहे हैं भाई। मतलब इतना टेंशन में भाई, देख बहन भाई के हाथ में है, पढ़ाई कर रहा है भाई। तो गाइस एक बात बताइए इतनी आप। टेंशन है भाई, मतलब सच बता रहा हूँ, क्या ही बताऊं। गाइस सो डालना बजेगा। ये पेन लिया है बटरफ्लो का, ये पेन गाइस 10 रुपये से कम कर जाता है मार्केट में। कॉपी दिखा दे आप। ये कॉपी गाइस 50-60 रुपये, कॉपी कम की नहीं है। नीचे पे रखिए एक। तो गाइस इतना खर्चा करके हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए पढ़ रहे हैं। अपने लिए पढ़ रहे हैं। ओह नो, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। बात कुछ और आप सुनिए बात। मनीष जी, बात कुछ और थी, बात बताई कुछ और कुछ और थी, बताई गई, कुछ और गई। सच्चाई छुपाई तो गई। गाइस ये हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक लड़की के लिए। सुनना कैसे भाई, वो ऐसे मैं अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहा हूँ। एक लड़की के लिए। अगर वो ना भी पढ़े, पढ़ाई छोड़ दे, कुछ भी कर ले जिंदगी में, 10 लड़के खड़े हैं शादी करने के लिए, 10 लड़के उसके पास। अगर आपके पास ये नहीं है ना, ये बैकअप, तो लड़की नहीं आएगी आपके पास। समझ रहे बात? फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं वो मुद्दा अलग है। तो भाई फर्स्ट फैमिली है भाई। अब पहले अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, पर जो लड़की है, जो घर वाले, उनका जो लड़के के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उनकी सैलरी मैटर करती है ब्रो। सैलरी क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं देखते कि लड़का सही है, आदत क्या है, कुछ सैलरी नहीं। अच्छी है, कर जितनी दो। मोटी जेब, बस समझदार हो बात पे। और हम फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात हम अगले व्लॉग में करते हैं। ओके ब्रो, बाय। आज यहीं पे बात खत्म करते हैं।